वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर हम इसकी बात करें तो हेटेरो और ये यहां पर है ट्रॉफिक। तो हेटेरो का मतलब यहां पर होता है अदर्स और ट्रॉफिक यहां पर मतलब होता है नरिशमेंट। तो यहां पर अगर हम बोलें तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए या नरिशमेंट के लिए। तो हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये यहां पर होगा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism depends on other organism for food or nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। समझिए। तो यहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स को छोड़ करके बाकी जितना भी है वो सभी किसमें आ जाता है? हेटेरोट्रॉफिक में। और उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलता है? ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है। तो यहां तक जो बात रही, अब इसमें क्या है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टाइप्स है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हम देखेंगे तो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3। तो 3 तरह में से अगर हम देखें, देखो इसको पहले डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है सैप्रोफिटिक और दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और थर्ड वन इज होलोजोइक। अब क्या है कि यहां पर देखो 3 यहां पर अलग अलग न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, सेकंड वन इज पैरासिटिक और थर्ड है होलोजोइक। तो अगर हम बात करें सैप्रोफिटिक की, फर्स्ट हमारा क्या है? सैप्रोफिटिक। ठीक है। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक तो बात पहले से क्लियर है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए डिपेंड हो रहा है। लेकिन कैसा ऑर्गेनिज्म है? सीधी सी बात ये है, इसमें ये समझेंगे कि इसमें 2 ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं या 2 सब्सटेंस ले लेते हैं जिसमें एक जो है वो लिविंग है और एक जो है वो नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग है, अब जाहिर सी बात है कि वो उस नॉन लिविंग के ऊपर में डिपेंड है। तो उस नॉन लिविंग ऊपर से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना फूड ले रहा है। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है सैप्रोफाइट। तो यहां पर कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism get their nutrition या get their food from dead and decaying matter and those organism are called सैप्रोफाइट। दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। अब जैसे देखा होगा इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सा एग्जांपल आपको इसमें देखने को मिल रहा है, तो जैसे इसमें अगर हम बोले तो एक हमारा आता है ब्रेड मोल्ड में। क्या आता है? ब्रेड मोल्ड। दूसरा यहां पर आता है मशरूम। दूसरा आता है क्या? मशरूम। थर्ड अगर हम बोले तो ईस्ट। क्या हम बोले? ईस्ट। ये सभी जो एग्जांपल्स आ रहे हैं वो सब किसमें आते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे आमतौर पर देखे होंगे कि अगर मान लीजिए कि किस तरह का ब्रेड है या रोटी है, उसको अगर हम बाहर में कोई भी खाना है उसको अगर हम बाहर में ऐसे ही छोड़ दें ना, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, तो उसके ऊपर देखोगे एक व्हाइट और ब्लैक कलर का पैचेस आने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि उस ब्रेड के ऊपर में फंगस लग गया। एक्चुअली दे आर ऑल फंगस।
तो जैसे ब्रेड मोल्ड है तो ब्रेड के ऊपर में लगा हुआ जो फंगस है उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। हालांकि इसका दूसरा नाम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं? राइजोपस। और ध्यान वाली बात यह है कि ब्रेड मोल्ड अपना न्यूट्रिशन ब्रेड से ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जो फंगस है वो लिविंग है, लेकिन जो ब्रेड है वो यहाँ पर नॉन लिविंग है। दूसरा आपने देखा होगा मशरूम। मशरूम की अगर बात करें तो वो जहां कहां पर मतलब अगर बोले तो आपको बैम्बू में पुरानी लकड़ी हो, काऊ डंग हो, है ना, गोबर हो, या आपको बोल सकते हैं सॉइल हो, मिट्टी हो, इन सब चीजों पर आपको देखने को मिलेगा। और बरसात के टाइम में ये देखते हैं कि ये आराम से उग जाता है, वहां पर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मशरूम जो है वो लिविंग है, बट यहाँ पर जो आपको बैम्बू ट्री है या कोडी यहाँ पर आपको काऊ डंग है या फिर सॉइल है, वो सब चीजें किस में आती है? नॉन लिविंग में। थर्ड वन इज ईस्ट। ईस्ट के बारे में हम जानते हैं, ईस्ट पाउडर मिलता है मार्केट में, जिससे बहुत तरह की चीज बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, है ना, और आपको वाइन बनाया जाता है। तो यहां पर भी ईस्ट जो है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है किससे? नॉन लिविंग थे, लेकिन वो खुद क्या है? लिविंग है। तो यहां पर वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तब हम उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा यहां पर है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है यहां पर? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जिस तरह से देखे थे सैप्रोफिटिक में दो ऑर्गेनिज्म लिए हैं, है ना, और दोनों में से एक लिविंग है। पैरासिटिक में क्या है कि अगर हमने दो ऑर्गेनिज्म लिया तो एक लिविंग है और दूसरा भी लिविंग है। इट मींस कि दोनों ऑर्गेनिज्म यहां पर क्या है? लिविंग है। बट दिक्कत यह है कि एक इसमें होता है होस्ट, एक क्या होता है इसमें? होस्ट, और एक होता है इसमें गेस्ट। एक क्या होता है इसमें? गेस्ट। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह रहा है और वहीं से न्यूट्रिशन ले रहा है और उसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तब हम उसे बोलते हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैरासाइट। इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया, ठीक है, तो रह रहा है वो आपके घर में ही, वो आपका खा भी रहा है और वो आपको पीट भी रहा है, तो फायदा कौन सी हुआ? आपको तो नुकसान ही हो रहा है। तो इसमें जो आया है वो गेस्ट है और जो आप हैं वो होस्ट है। तो यहां पर सेम टू सेम कंडीशन है पैरासिटिक का। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtained their food from other living organism and also live in or on the body of other organism। समझ के? तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहलाता है क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएगा? द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? पैरासाइट। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में इसमें कौन आ जाएगा? जैसे इसमें एक आता है कस्कूटा। क्या आता है? कस्कूटा, जिसको बोला जाता है अमरबेल। ये इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर से देखो ऐसे लत्ती टाइप से पूरा पड़ा हुआ रहता है, वो एक्चुअली में कस्कूटा है जो उस पेड़ से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक कस्कूटा जो अमरबेल है वो खुद लिविंग है और किसी दूसरे पेड़ से ले रहा है तो वो पेड़ भी लिविंग है। तो एक लिविंग दूसरे लिविंग से आप न्यूट्रिशन ले रहा है और उसी के ऊपर रह भी रहा है, तो वो कहलाता है पैरासाइट। दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो और भी एग्जांपल जैसे आता है टिक्स। ठीक है, टिक्स बोलते हैं चमोगन को। जैसे आज देखे होंगे कोई जानवर अगर मवेशी है तो उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़ा है उसमें लगते रहता है, तो वो एक्चुअली में टिक्स है, वो उसके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है और उसके बॉडी पर ही रह रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है लाइस। लाइस क्या होता है? लाइस होता है जुएं। जैसे जो बालों में जुएं होती हैं वो कहां पर है? सर के ऊपर में है और वहीं से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, तो है तो बॉडी के ऊपर में ही, और वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे और भी इसमें आता है टेपवर्म। क्या आता है? टेपवर्म एक्चुअली में क्या है? टेपवर्म जो है वो एक तरह का एनिमल का ही एक प्रजाति है, लेकिन
वो हमारे रहता है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। हालांकि सब व्यक्ति में होता नहीं है, कुछ कुछ में ही होता है, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर है। अब देखो शुरू में जो एग्जांपल दिए थे वो बॉडी के ऊपर था, लेकिन अभी वाला जो एग्जांपल है वो बॉडी के अंदर है। तो चाहे बॉडी के ऊपर हो चाहे बॉडी के अंदर हो, न्यूट्रिशन तो ले ही रहा है, बॉडी में तो रह ही रहा है। तो इस तरह के ऑर्गन को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और इसके अलावा अगर हम बोले तो एक और आता है इसमें स्कैरिस। एक कौन होता है? स्कैरिस। स्कैरिस भी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बेसिकली छोटे बच्चों में ही होता है। और वो स्कैरिस काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करते रहता है, वो अब इंटेस्टाइन को भी ब्लॉक कर देता है। समझ गए? तो हमारे बॉडी में रह करके, हमारा ही खा करके हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक यहां पर दिख रहा है और वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि जैसे मान लो खाना जो है वो बाहर में पड़ा हुआ है, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर। देखो स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे सैप्रोफिटिक भी था, ये भी क्या कर रहा था कि इसका भी खाना बॉडी से बाहर है, ठीक है, पैरासिटिक है, इसका भी खाना बॉडी से बाहर है। बट यहां पर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बात थी कि वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी से बाहर निकालता है और वहीं पे डाइजेस्ट कर लेता है और फिर उसको वहां पर से एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मींस कि जो डाइजेशन हो रहा है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो बॉडी से बाहर हो रहा है। समझ गए? जैसे मशरूम हुआ या ब्रेड मोल्ड हुआ, वो क्या करता है ना, जिस भी चीज पर उगेगा उस चीज को सड़ा देगा, बाहर में ही सड़ा देता है और फिर वहां से लिक्विड फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक में क्या है कि फूड बाहर में है, उसको लिया और उसको खा गए तो बॉडी के अंदर आ गया। अब जो डाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, तब अब उसे क्या बोलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which food is engulfed by the body, food is engulfed by the body and get digested inside the body of an organism is called holozoic mode of nutrition। holozoic mode of nutrition। समझ गए? तो खाना बॉडी से बाहर है लेकिन डाइजेस्ट बॉडी के अंदर करना है, तो बाहर से जो था खाना उसको लेकर के हमने खा लिया और खाने के बाद डाइजेशन कहाँ हो रहा है? पेट में हो रहा है, बॉडी के अंदर में हो रहा है। तो ये कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन आप देखने को मिलता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखने को मिलता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है अमीबा भी आता है। कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमंस। बाकी आपको जितना भी हो सकता है, जैसे अगर हम बोले तो इसमें कार्निवोर्स, हर्बीवोर, ये सभी जो है वो सब किसमें आ जाते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम अगर इसको समराइज करके देखें तो हम क्या पढ़ा कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 तरह का न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, दूसरा था पैरासिटिक और तीसरा था होलोजोइक। तो सैप्रोफिटिक में एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, बाकी डेड है। तो लिविंग वाला डेड से ले रहा है क्या? न्यूट्रिशन, और जो डाइजेशन कर रहा है वो बॉडी से बाहर कर रहा है, जैसे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये सब आ रहा था। नेक्स्ट वन हमारा क्या था? पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था कि जैसे मान लो 2 ऑर्गेनिज्म था, दोनों लिविंग है, एक जो है वो दूसरे के ऊपर रह रहा है या बॉडी के अंदर रह रहा है और न्यूट्रिशन वहीं से ले रहा है, तो वो कहलाता है क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज हमारा क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक क्या था कि फूड जो है वो बॉडी से बाहर है लेकिन बॉडी से हम लिए और पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, तो डाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसके आगे ये आएगा कि डाइजेशन इन
डाइजेशन इन सिंगल और बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फिर इसमें आ जाता है कि डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो सीधी सी बात है, सिंगल सेल्ड में जाहिर सी बात हमको पता है कि अमीबा है, पैरामीशियम है ना, प्रोटोजोआ, ये सब चीज आ जाती है उसमें। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बेसिकली पढ़ना है दो के बारे में, एक है अमीबा और दूसरा यहाँ पर है पैरामीशियम। बाकी अगर हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो मल्टी सेलुलर वाला आ जाता है कौन, ह्यूमंस। सीधा सीधा एग्जांपल ह्यूमंस के बारे में। तो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम हेडिंग इस तरह से बना सकते हैं कि डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा। अगर हम अमीबा की बात करें, किसकी बात करें, अमीबा की, तो सबको पता है कि इसका तो कोई शेप होता नहीं है, ये ऐसा ही है, जैसे घुमा दो वैसे घूमेगा, जिस तरह का बना दो वैसे ही बन के रहेगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप है, किसी भी तरह का इसे घुमा दो अमीबा बन जाएगा। और हमको ये बात पता है कि ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है वाटर में। कहाँ पाया जाएगा, वाटर में। देखो तो हम बात कर रहे थे कि अमीबा जो है वो पाया जाता है कहाँ पर, वाटर में। तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है आराम से। अब क्या होगा कि ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फूड वैक्यूल। क्या देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर में आपको मिलेगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पाया जाता है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो इस पानी के बाहर में यहाँ पर कुछ आया ऐसे पार्टिकल, इसको हम लोग बोल देंगे फूड। ये फूड है यहाँ पर पड़ा हुआ बाहर। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखो इसका कोई शेप तो निर्धारित है नहीं, ये तो जैसे तैसे यहाँ पर पड़ा हुआ इर्रेगुलर शेप में है। तो अब यहाँ पर ये जो इसका बाहर वाला है, ये दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है इसी की मदद से ये मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो इसको यहाँ पर बोला जाता है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट। क्या होता है, फॉल्स फिट। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो इंसान है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो पैर से जा रहा है तो वो ओरिजिनल पैर है, लेकिन इसके पास तो ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, लेकिन फिर भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेशन अपना चेंज कर रहा है, जा रहा है। तो लेकिन किसकी मदद से, ये अपना इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से। और इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से जब ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इसी सेल मेम्ब्रेन की मदद से वो कैच करेगा किसको, फूड को। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर क्या पड़ा है, सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फिट। तो अब हम देखें तो इसके आगे होगा ये कि ये अपना सूडोपोडिया इस तरह से इसे प्रोजेक्ट करेगा, और प्रोजेक्ट करने के बाद ये इस फूड को, मतलब ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ था फूड, ये इस फूड को कैप्चर करेगा। ये इस फूड को क्या कर लेगा, यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और कैप्चर जैसे ही कर लिया फिर उसके बाद क्या करेगा, ये इसको अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेगा। ये इसको अंदर क्या कर लेगा, इनगल्फ। जैसे ही ये इनगल्फ होगा ये अंदर एंट्री करवा देगा इसको, कहां पर, फूड वैक्यूल में। फूड यहां पर आ गया फूड वैक्यूल में, बात समझ गए। अब जरा हमको ये बताओ, ये था आपका फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर में आ गया फूड। तो फूड तो आ गया यहाँ पर, और जैसे ही आ गया तो ये इसको कर देगा डाइजेस्ट, क्योंकि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो बाकी का बचा हुआ जो वेस्ट है, बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट है वो यहाँ पर से साइड में लेकर के आएगा इसको। देखो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साइड में लेकर के आता है, और फिर ये यहाँ से जो वेस्ट है उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। ये रहा यहाँ पर वेस्ट, ये इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया इस तरह से। तो यहीं पर देखो ये जो यहाँ पर दिखा रहा था, इस तरह से यहाँ पर जैसे लाया था ये, दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो दो चीजें हुई, एक चीज क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये मूवमेंट किया, ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर अपना इस फिंगर से बढ़ाया, और
और फिर यहाँ पे इसको कैप्चर किया। जैसे ही इसको यहाँ पर कैप्चर करेगा, ये इसको अपने अंदर इनगल्फ करवा लिया, और इनगल्फ जैसे ही करवाया तो ये यहाँ पर ला दिया फूड वैक्यूल के अंदर में। और फूड वैक्यूल में पड़ा हुआ क्या था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से ये जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको रख लिया, अब बाकी का जो वेस्ट था वो यहाँ पर सरफेस से बाहर कर दिया। बात समझ गए? तो ये था आपका डाइजेशन इन अमीबा। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन पैरामीशियम, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो यही दो जो ऑर्गेनिज्म है इसी के बारे में दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन पैरामीशियम। डाइजेशन इन पैरामीशियम। देखो अब पैरामीशियम की अगर बॉडी है, अगर इसको हम बनाएं तो वो देखो इस तरह से बनता है, जस्ट लाइक ए, ऐसे उल्टा चप्पल की तरह रहता है ये, समझ गए? ये ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ रहता है उल्टे चप्पल की तरह, और इसके बाहर में ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसे पड़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको इसके बाहर में, पैरामीशियम के बाहर। अंदर में आपको देखने को मिलेगा दो, यहाँ पर देखने को मिलता है दो तरह का न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दो तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। क्या देखने को मिला? फूड वैक्यूल। ये यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं इसको? माउथ। ठीक। अब देखो ये था आपका क्या? ये था आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये था एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो हेयर लाइक क्रिएशन बनाए थे दिस इज कॉल्ड सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, बीच में ये पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस में होता है, एक मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम तो मेन बात कर रहे हैं किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना भी अधिकतर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में देखने को मिलता है, तो पैरामीशियम में जो है वो आपको वाटर में देखने को मिलेगा। ठीक। वाटर में फिर यहाँ से आएगा फूड। क्या आएगा जी? फूड। मान लो ये फूड यहाँ पर था, ये यहाँ पर है फूड। ठीक। तो अब यहाँ पर ये उस तरह नहीं है। किस तरह नहीं है? अमीबा की तरह, क्योंकि अमीबा के पास कोई डिफिनिट शेप तो है नहीं, वो अपना सेल मेम्ब्रेन से ही आगे मूवमेंट कर लेता है, इसलिए उसको सूडोपोडिया बोल लेते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। ये पैरामीशियम के अंदर में आपको एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक जो यहाँ पर हम बताए थे सीलिया, तो सीलिया की मदद से ये पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है। तो अमीबा में जो लोकोमोशन था वो किसकी वजह से था? सूडोपोडिया की वजह से। और जो पैरामीशियम में लोकोमोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सीलिया की वजह से। तो सीलिया क्या करता है? यहां पर मूव करेगा किसकी तरफ? फूड की तरफ। और फूड को क्या कर लेगा? इनगल्फ। फूड को क्या कर लिया? इनगल्फ। और फूड इनगल्फ होने के बाद ये आपका चलाएगा किसमें? फूड वैक्यूल में। किसमें चलाएगा? फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में हमको ये पता है कि क्या देखने को मिलता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या मिलता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समझ गए? तो सीधी सी बात है, जिस तरह से अमीबा में हो रहा था उसी तरह से पैरामीशियम में हुआ है, बस थोड़ा बहुत तरीका यहाँ पर चेंज हुआ है। तो फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट कर लिया गया, इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाकी का जो वेस्ट था, बाकी का जो वेस्ट यहाँ पर निकला, उस वेस्ट को यहाँ से सरफेस से क्या कर दिया गया? बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। समझ गए? तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो काफी सिंपल होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें देखने को मिलती है नहीं, और जो भी फंक्शनिंग करना है वो एक सिंगल सेल को ही करना है। तो चाहे वो अमीबा हो चाहे वो पैरामीशियम हो, यहाँ पर आपको फूड इनगल्फ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आता है होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो बाहर में फूड था, एक गया सूडोपोडिया की मदद से, एक गया सीलिया की मदद से, दोनों ने फूड को इंगल्फ कर लिया, बदले में लाया कहां पर? फूड वैक्यूल के पास। और फूड वैक्यूल के अंदर में पड़ा हुआ क्या था?
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से इन्होंने यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाकी चीजों को बाहर फेंक दिया गया। तो ये आपको कहने को यहाँ पर जो टॉपिक था डाइजेशन इन पैरामीशियम, ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और बोल सकते हैं डाइजेशन इन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलते हैं और उसमें बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, थैंक यू।